वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल नेहा डिजिटल कॉमर्स। आज हम बात करेंगे कुछ ऐसे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स की या फिर इम्पोर्टेंट वेबसाइट की जो एज अ स्टूडेंट बहुत इम्पोर्टेंट है। देखिए, आजकल का जो समय है वो सिर्फ स्टडी के नहीं है, आपके टेक्नोलॉजी और आपके नेटवर्क या फिर इंटरनेट के थ्रू अपनी स्टडी को कनेक्ट करना बहुत जरूरी है। बहुत सारे ऐसे अभी के टाइम में गवर्नमेंट द्वारा इंसेंटिव चलाए गए हैं या बहुत सारे ऐसे वेबसाइट है जिसमें आप फ्री कोर्सेज इनरोल कर सकते हैं और उन कोर्सेज में इनरोल करके आप उन चीज़ों को स्किल को सीख सकते हैं। तो कुछ चीज़ों के या कुछ वेबसाइट के बारे में आपको बता रही हूँ। लेट्स स्टार्ट। देखिए, पहला जो आपको मैं वेबसाइट बता रही हूँ वो है आपका स्वयं, शोधगंगा, शोधगंगोत्री, सीयू चयन पोर्टल, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का पोर्टल, जीएसटी पोर्टल और एनएसडीएल पोर्टल। ये कुछ ऐसे पोर्टल हैं जिनके बारे में आपको मैं आज बता रही हूँ। सबसे बात की जाए तो स्वयं स्वयं जो है आपका बहुत ही फ्रिक्वेंटली और बहुत ही मोस्ट वायरल या इम्पोर्टेंट वेबसाइट है। इसमें से आपकी कंपटीशन एग्जाम में क्वेश्चंस भी बनते हैं और ये बहुत अच्छा पोर्टल है जहाँ पर आप फ्री लर्निंग कर सकते हैं, जहाँ पर आपको 9th स्टैंडर्ड से लेकर पीजी तक के आपको बहुत सारे कोर्सेज मिलते हैं, चाहे वो आपका फाइनेंस हो, अकाउंटिंग हो, आईटी हो, या फिर आपका रोबोटिक हो, या फिर ज्योमेट्रिक हो, या मैथमेटिक्स हो, या फिर आपका बायोलॉजी हो। सभी सब्जेक्ट के सभी फील्ड के आपको कोर्स जो है आपको मिलेंगे। और ऐसा नहीं कि कोर्स बहुत बड़े बड़े रहते हैं जो कि आपके 2 हफ्ते, 4 हफ्ते, 6 हफ्ते, कुछ 6 महीने के अलग अलग कोर्सेज रहते हैं जिनको आप ज्वाइन करके आप इसमें अच्छे खासे नॉलेज को इंक्रीज कर सकते हैं। इसमें आप अगर चाहें तो एग्जाम देकर आप सर्टिफिकेट भी ले सकते हैं जिसका जो क्रेडिट है आपके सीबीएसई आपके अकाउंट में, जो आप एनपीटीईएल अकाउंट बनाते हैं उसमें आपका वो एड ऑन हो जाएगा। ठीक है, देखिए, स्वयं का जो पूरा नाम है स्टडी वेब ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड, ये इसका फुल फॉर्म है। इसमें जो है मेसी ओपन ऑनलाइन कोर्सेज मॉक के द्वारा एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया जाता है जो हाई क्वालिटी के एजुकेशन जो एनी वन एनीवेयर आपको दिया जाता है। ये जो लॉन्च किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन इन 2017 में शिक्षा मंत्रालय द्वारा इसको लॉन्च किया गया था, जहाँ पर आपके 9th स्टैंडर्ड से लेकर पोस्ट ग्रेजुएशन तक के बहुत सारे कोर्सेज जैसे आपके इंजीनियरिंग के हो गए, ह्यूमैनिटीज के हो गए, लॉ, मैनेजमेंट कोर्सेज, ये सारे के आपके कोर्सेज इसमें आपको मिल जाएंगे। देखिए, स्वयं सेंटर आर डिजाइन बाय द टॉप टायर इंडियन फैकल्टी फ्रॉम इंस्टीट्यूट लाइक आईआईटीज, आईएमएम्स और आईआईएससी। ये बड़े बड़े जो आपके इंस्टीट्यूट है इनके जो लेक्चर है, ये जो प्रोफेसर उनके द्वारा यहाँ पर क्लासेस लिया जाता है। देखिए, इसमें जो है 4 तरीके से आपको मटेरियल मिलते हैं। एक तो आपको वीडियो लेक्चर मिलता है, रीडिंग मटेरियल मिलता है, सेल्फ असेसमेंट मिलता है, और अगर आप चाहें तो डिस्कस फोरम में भी डिस्कस कर सकते हैं। बहुत अच्छा आपके लिए ये ऑप्शन है जिसमें अगर आप चाहें तो बहुत सारे कोर्सेज को आप इसमें ज्वाइन कर सकते हैं। सिंपली आपको देखिए यहाँ पर वेबसाइट आपको दिया गया है, वेबसाइट या फिर लिंक पर आप क्लिक करके अपने जीमेल आईडी से लॉगिन कीजिए, आप कोर्सेज को एक्सप्लोर कीजिए, उसमें अपने आप को इनरोल कीजिए और उसके बाद आप क्लासेज जो है इसमें आप कंटिन्यू कर सकते हैं। इसके बाद आता है आपका शोध गंगा। शोध गंगा जो है आपका नेशनल डिजिटल रिपोजिटरी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक थीसिस एंड डाइटेशन मैनेज्ड बाय द इनफ्लेट नेट सेंटर। ये कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि शोध गंगा, शोध गंगोत्री और आपका स्वयं कौन से आपके सेंटर से ये मर्जअप है या कौन से सेंटर से ये बिलोंग करता है। तो इसका इनफ्लिप नेट से ये मर्जअप है। देखिए, यूजीसी द्वारा शोध गंगा को बनाया गया था जिसमें जो पीएचडी स्कॉलर होते हैं वो अपने डिजिटेशन या फिर अपने थीसिस को रेडी कर सकते हैं। यहाँ पर उनको पूरा वेबसाइट दिया जाता है जिसमें अपने थीसिस या डिजिटेशन जो पीएचडी के लिए अभी रनिंग में है या पीएचडी कर रहे हैं उनके लिए ये खास तौर पे इम्पोर्टेंट है। या फिर आपको फ्री एक सोर्सेज जहाँ पर आपको थीसिस जो है बहुत आसानी से मिल जाएंगी। आपको शोध गंगा का यहाँ पर वेबसाइट दिया गया और ये उसका आपका वेबसाइट का फोटो, अगर आप चाहें तो यहाँ से इसको जाकर चेकआउट भी कर सकते हैं। फिर आता है शोध गंगोत्री। शोध गंगोत्री जो आपके रिसर्च पेपर के लिए होता है, ये भी आपका इनफ्लिप नेट का इंसेंटिव है। देखिए, ये किसका इनफ्लिप नेट का इंसेंटिव जो कि आपके यूजीसी यूनाइटेड ग्रांट कमीशन के द्वारा आपका चलाया गया है या फिर उसके द्वारा एक कैंपेन है जहाँ पर आपको रिसर्च पेपर आपको जो है काफी मात्रा में पब्लिश किए हुए आपको मिल जाएंगे जिसको आप पढ़कर अपने रिसर्च पेपर को यहाँ पर
कर सकते हैं। इसके बाद आते हैं हम लोग सीयू चैन पे। सीयू चैन जो है आपका सेंट्रल यूनिवर्सिटी का एक आपका रिक्वायरमेंट पोर्टल है। देखिए, इज अ अनफाइंड फैकल्टी रिक्वायरमेंट पोर्टल फॉर ऑल सेंट्रल यूनिवर्सिटी इन इंडिया। ये जो है लॉन्च किया गया था यूजीसी के द्वारा 2023 में। क्योंकि सीयू चयन जो है आपके ऑल ओवर इंडिया में जितने भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं उनमें अगर कोई भी आपके रिक्वायरमेंट, चाहे वो टीचिंग हो चाहे नॉन टीचिंग हो, उनके अगर रिक्वायरमेंट आपका आता है तो इस पोर्टल के थ्रू से आप उनको चेकआउट करके उसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा, इसमें सिर्फ सेंट्रल यूनिवर्सिटी के ही रिक्वायरमेंट आपको दिखते हैं, स्टेट या फिर प्राइवेट यूनिवर्सिटी के रिक्वायरमेंट आपको इसमें नहीं दिखते। अगर हम छत्तीसगढ़ की बात की जाए तो छत्तीसगढ़ में आपका एक ही सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, आपका गुरु घासीदास यूनिवर्सिटी। तो वहीं के आपको यहाँ पर आपको छत्तीसगढ़ डिस्ट्रिक्ट में मिलेगा। बाकी ऑल ओवर इंडिया के जितने भी आपके सेंट्रल यूनिवर्सिटी है उनके सारे रिक्वायरमेंट आपको इसमें दिख जाएंगे। ये उसका वेबसाइट का आपका लिंक है और ये सिलचर का पोर्टल है। फिर आते हैं हम लोग इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, जो कि मोस्ट कॉमर्स वालों के लिए इम्पोर्टेंट होता है। देखिए, आप लोग सुने होंगे कि इनकम टैक्स फाइल करना है, आईटीआर फाइल करना है। तो आईटीआर कहाँ फाइल किया जाता है? आपका पैन से, जैसा आपका कॉमन सा क्वेश्चन होता है, हाउ टू लिंक पैन टू आधार। ठीक है, तो ये सारे जो काम है आपकी इनकम टैक्स का डिपार्टमेंट का जो पोर्टल है उसी पोर्टल पर होता है। आपका पैन आधार से नॉर्मली अगर आप चाहें तो आप लिंक कर सकते हैं। अगर इसके बारे में अगर आपको डिटेल में वीडियो चाहिए रहेगा तो कमेंट बॉक्स में आप ड्रॉप आउट कीजिएगा। देखिए, इनकम टैक्स ऑफिशियल इनकम टैक्स ई फाइलिंग पोर्टल फॉर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इनके क्या क्या सर्विस है? टैक्स फाइलिंग कर सकते हैं, ई टैक्स पे कर सकते हैं, वेरिफिकेशन हो सकता है, आपका आधार से आपका पैन जो लिंक हो सकता है, एआईएस या फिर टीआईएस के सारे काम जो है आपके होते हैं। इनकम टैक्स से रिलेटेड या फिर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से रिलेटेड जितने भी आपके काम हैं वो सारे इसी पोर्टल में किए जाते हैं। ये आपका उसका वेबसाइट है। कॉमर्स वालों को तो मोस्ट इसको एक बार चेकआउट करना ही चाहिए। ठीक है, इसके बाद आता है आपका जीएसटी पोर्टल। जैसे आपका इनकम टैक्स का पोर्टल होता है जहाँ पर आप जीएसटीआर फाइल करते हैं या फिर आईटीआर फाइल करते हैं, तो उसी तरीके से अगर आप जीएसटी में अपना रजिस्ट्रेशन करवाएं तो आपको जीएसटी भी फाइल करना होता है। जीएसटी फाइल करने के लिए गवर्नमेंट का जो पोर्टल है उसको हम जीएसटी पोर्टल कहते हैं। देखिए, द ऑफिशियल गुड्स एंड सर्विस टैक्स जीएसटी पोर्टल इन इंडिया is managed by the Goods and Service Tax Network (GSTN). Its server as the prime interface to taxpayer interact with the government for all GST related complaints को इनके कोड सर्विस से रजिस्ट्रेशन, रिटर्न फाइलिंग, पेमेंट, सेल्फ टैक्स पेयर और रिफंड। जीएसटी से रिलेटेड जितने भी आपके ई फाइलिंग है या फिर बिल जनरेशन हो गए या फिर टैक्स पेयर हो गए या फिर रिफंड हो गए, ये सारे काम आपके इसी पोर्टल के थ्रू में किए जाते हैं। ये उसका वेबसाइट है और ये वेबसाइट का आपका पेज है। इसके बाद आता है आपका एनएसडीएल। एनएसडीएल जिसका फुल फॉर्म होता है आपका नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड, एनएसडीएल। एनएसडीएल मेन तौर पर हमारे जो भी करेंसी होती है या फिर आपके स्टॉक मार्केट होते हैं, इनको ये कंट्रोल करने का काम करता है। देखिए, इज इंडिया फर्स्ट एंड लार्ज सेंट्रल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी established in the August 1996. It provide electronic infrastructure for the demonetization of security and facilities electronics settlement of trade in the Indian security market. Core service depository, demonetization, consolidated accounts statement और टैक्स एंड पैन सर्विस। जो आपका पैन कार्ड है तो इसी पोर्टल के थ्रू बनता है। ठीक है, ये जो पोर्टल है ये आपके जो सिक्योरिटी मार्केट है, सिक्योरिटी मार्केट कहने का मतलब आपके जो स्टॉक मार्केट होते हैं, स्टॉक मार्केट को कंट्रोल करना है, डिमोनेटाइजेशन करना है। डिमोनेटाइजेशन मतलब आपके जो करेंसी आपके फिजिकल फॉर्म में होता है उसको इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कन्वर्ट कर किसी भी बॉन्ड, किसी भी शेयर में पैसा लगाना या स्टॉक में पैसा लगाना, ये सारा काम कौन करता है? आपका एनएसडीएल करता है। ठीक है, एनएसडीएल के जो सीईओ है वो है आपके पद्मजा सुनील। इसमें आपके जो सब्सिडरी हैं, एनएसडीएल पेमेंट्स बैंक एंड एनएसडीएल डेटाबेस मैनेजमेंट, ये इसकी सब्सिडरी है। और आपका जो एनएसडीएल है वो किससे रजिस्टर है या किससे आपका रेगुलेटर को? सेबी से। ठीक है, ये आपका एनएसडीएल का लिंक है और ये एनएसडीएल का पोर्टल है। आई होप आपको जो वेबसाइट मैंने बताई है थोड़े बहुत समझ में आए होंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब।